हेलो दोस्तों, आज सैफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए मेजरमेंट टेप। तो आपकी जब भी कोई नई साइट या कोई नया निर्माण होता है तो सबसे पहले आप कोई भी कारीगर, कारपेंटर, प्लम्बर कोई भी है, सबसे पहला जो टूल्स लेकर आता है वो लेकर आता है आपका मेजरमेंट टेप। तो दोस्तों आज हम आपको मेजरमेंट टेप के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं जो हमारे हाथ में जो मेजरमेंट टेप है ये है आपके 3 मीटर का। तो मेजरमेंट टेप जो है आपके दो शेप में आते हैं, एक तो 3 मीटर में और एक 5 मीटर में। तो सबसे पहले हम बताते हैं जो 3 मीटर का ये मेजरमेंट टेप होता है ये आपका मैक्सिमम 9 फीट तक ही खुल पाता है। तो आप जब भी अगर आपको 9 फीट से ऊपर नापना हो तो आप 3 मीटर का टेप आपके लिए किसी यूज का नहीं हुआ, तो आपको उसके लिए जो है 5 मीटर वाला ही मेजरमेंट टेप लेना चाहिए और 9 फीट तक के लिए आपको 3 मीटर वाला ही टेप लेना चाहिए। तो दोस्तों मेजरमेंट टेप के बारे में हम दूसरी टिप्स आपको ये बताने वाले हैं। जो आप ये चीज देख रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं, ये है इसका लॉक सिस्टम। तो जब भी आप फीता खोलते हैं या मेजरमेंट टेप खोलते हैं तो आप इसको किस तरीके से रोकेंगे। मान लीजिए आपको वहाँ अगर कोई चीज फंसाने के लिए नहीं है तो आप इसका ये लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको मुझे यहाँ 4 इंच पर रोकना है तो मैं इसको यहाँ आराम से लॉक कर दूंगा। और इसमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी होता है, आप चाहें तो ये यहाँ से भी इसको पकड़ के लॉक कर सकते हैं। और आपको इसको बिना पकड़े ही परमानेंट लॉक करना है तो आपका ये दूसरा सिस्टम ये है, आप इसको नीचे दबा दीजिए, ये परमानेंट रुक जाएगा। टेप का इस्तेमाल करें तो ये लॉक सिस्टम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों मेजरमेंट टेप के बारे में हम आपको तीसरा टिप्स देने वाले हैं। मेजरमेंट टेप जब भी आप लेकर आते होंगे तो आप देखते होंगे कि इस पत्ती में प्ले जरूर होती है। ये प्ले क्यों होती है हम आपको इसके बारे में आज बताते हैं। तो दोस्तों आप जब भी देखते होंगे इस पत्ती को आप बाहर की तरफ जब खींचते हैं तो इसमें जो गैप होता है लगभग ये इस पत्ती के थिकनेस के बराबर होता है। और ये क्यों होता है हम आपको इसका जो है डेमो करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो है एक लकड़ी को नाप कर दिखाते हैं। ये देखिए जब भी हम बाहर की तरफ रखते हैं पत्ती बाहर की तरफ को खिंच जाती है, तो ये आपकी जो है बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट नापता है। और जब भी हम जैसे अंदर की साइड में जो है जैसे हमें अंदर से नापना है तो ये पत्ती जो है इस तरीके से अंदर को दब जाती है। तो ये आपका जो है गैप है ये जो है बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से जो है हल्की सी प्ले रखी जाती है। यानी कि आप जब भी हम नापते हैं तो हमारा सही साइज जो है यहाँ से शुरू होता है, ये गैप है ये पत्ती से, ठीक है। और जब हम इसको अंदर दबाते हैं तो आपके जो ये प्ले है ये खत्म हो जाती है, ये मेजरमेंट बिल्कुल सही बताएगा। तो दोस्तों हम आपको जो है मेजरमेंट टेप के बारे में चौथा टिप्स देने वाले हैं। तो आप ये देख रहे होंगे इसमें नंबर लिखे हैं, तो नंबर इसमें ऊपर की साइड भी है और नीचे के साइड भी है और कुछ बारीक सी लाइन भी है। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं ऊपर के नंबर के बारे में जिसमें ये गैप काफी है। तो ऊपर की जो ये नंबर होते हैं ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 के बाद जो आपने देखा होगा 12 की जगह जो है 1 लिखा है। तो ऐसा क्यों है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आप जब भी ये 1 2 3 ये 11 तक जो आता है आपका, तो ये 11 इंच हो जाता है। तो अब 12 इंच पे जो है आपका 1 फीट हो जाता है। तो यहाँ पे 12 की जगह 01 लिखा है, यानी कि आपका यहाँ 1 फीट हो गया है। और जैसे आप यहाँ आगे देखेंगे 12 के बाद 13 14 15 इस तरीके से आप 23 के बाद 24 देखेंगे तो यहाँ पे 24 की जगह आपका 02 लिखा होता है। तो यहाँ आपका 2 फीट हो गया। यानी कि आप अगर इंच को देखेंगे तो 12 इंच का 1 फीट होता है। आप ये इंच के बारे में तो अच्छी तरीके से जान गए होंगे। तो हम आपको ही बताते हैं छोटी छोटी जो लाइनें हैं हम इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके ऊपर की लाइन के बारे में। आप ये देख रहे होंगे ये और ये इसके बीच में आप गैप देख रहे होंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये इसका डिवाइड कर रखा है सेंटर, फिर इसका एक सेंटर डिवाइड और कर रखा है और इसका ये यानी कि आपके 4 पार्ट में है। तो 4 पार्ट में क्यों है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। आप ये देख रहे होंगे ये फीट का आधा हिस्सा हो गया, ठीक है। अब ये इंच का जो है आधा हिस्सा हो गया और ये आधे इंच का आधा हिस्सा ये हो गया। तो ये 4 भाग में क्यों डिवाइड है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आप गौर से देख रहे होंगे छोटी छोटी जो लाइनें हैं ये होते हैं, ये कहलाते हैं सूत। तो आपने देखा होगा कि फिर इसके बाद एक छोटी लाइन और है, ये देख रहे होंगे आप इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये अगर इनकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब वो हमारे 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो दोस्तों आपको ये सूत के बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी। आप ये देख रहे होंगे कि इसमें आपके जो डिवाइड होता है ये आधा इंच होता है और इसका फिर जो आधा होता है ये 2 सूत माना जाता है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 इंच में आपके 8 सूत होते हैं। तो अधिकतर जो कारपेंटर प्लम्बर जो है वो इंच का ही यूज करते हैं। ये सेंटीमीटर का यूज अधिकतर जो है इंजीनियर लाइन में अधिकतर होता है। तो आपको कोई भी कारीगर हो लगभग आपको कोई भी चीज नाप कर देगा तो वो सेंटीमीटर में कम आपको इंच में अधिक देगा। आपने इंच के बारे में तो अच्छी तरीके से जान गए होंगे। तो हम आपको एक चीज और दिखा देते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि ये 1 फीट के बाद ये 13 इंच और ये आपने देखा 1
1 2। तो ये जो लिखा होता है ये 1 फीट 1 इंच, जो लाल रंग से ये लिखा है 1 फीट 1 इंच, और ये आगे जो लिखा है 1 फीट 2 इंच। यानी कि आप जो नापते हैं तो आपको ये गिनती के हिसाब से आपको याद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि आपने 1 फीट के बाद 13 में 1 इंच 2 इंच आप रास्ते में कहीं भूले नहीं। तो इसलिए छोटे छोटे अक्षरों में लाल रंग से लिखा रहता है 1 फीट 1 इंच, 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 3 इंच। और इसी तरह आप देखेंगे तो ये 2 फीट के बाद भी यही लिखा होता है 2 फीट 1 इंच, जो लाल नंबरों से लिखा होता है। तो आप शायद ये इंचों के बारे में बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो हम आपको अब बताते हैं सेंटीमीटर के बारे में। तो दोस्तों सेंटीमीटर के बारे में बताने से पहले आप गौर से देखिए, जो आपने देखा होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो गिनतियां लिखी हैं आप गौर से देखो, ये हुए सेंटीमीटर हमारे। अब सेंटीमीटर में आप देख रहे होंगे गौर से, जो इसमें सेंटर में एक सेंटीमीटर में एक बीच में डिवाइड कर रखने के लिए एक पार्ट है। तो आप गौर से देख रहे होंगे ये आपका आधा सेंटीमीटर हुआ। तो ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें बारीक बारीक छोटी छोटी लाइनें हुई है। तो इन लाइनों की काउंटिंग करते हैं कितनी है। तो आप गौर से देखना 1 2 3 4 5, यानी कि इसका सेंटर 5, और इसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 10, यानी कि आपका 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें 10 पार्ट है। 10 पार्ट का मतलब हो गया आपका 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपके 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि मिलीमीटर यानी कि mm। तो आपने जब भी देखा होगा, आपको इंजीनियर जो भी चीज बताएगा या आप भी कोई प्लाई या कोई भी चीज लेके आते हैं तो mm में होती है। तो mm का मतलब वो सेंटीमीटर मिलीमीटर में होती है। तो ये मिलीमीटर, ये आपके जो नीचे जो छोटी छोटी लाइन है ये मिलीमीटर हुए, यानी कि आपके यहाँ से लेके 3 से लेके 4 तक का जो बीच का हिस्सा है ये 10 mm माना जाएगा, यानी कि 10 मिलीमीटर। और आप जैसे देख रहे होंगे कि 10, यानी कि ये 10 तक आपको आप 10 से गुणा करेंगे तो ये 100 mm माना जाएगा। तो आप 1 से लेके 10 तक आपको कोई भी अगर पूछेगा, जैसे 20 आया तो 20 में आप 10 से गुणा करेंगे तो यानी कि 200 mm। तो यही जो है आपके ये छोटे छोटे पॉइंट जो है मिलीमीटर होते हैं, और ये जो बड़े हों ये सेंटीमीटर होते हैं। और फिर आपका जो है ये 100 बाद आपने देखो 100 नहीं लिखा होता, ये 90 के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर 100 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 1 m, यानी कि 1 मीटर, यानी कि आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 मीटर हो गया। तो आई होप दोस्तों आप ये इंच और सेंटीमीटर के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज की हमारी वीडियो में आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और आपको आगे किस टाइप की वीडियो चाहिए आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।